तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वेबिनार। तो आज वेबिनार में जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि हमारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे हाथों में, तो ये क्या है? ब्रह्मांडीय ऊर्जा है हमारी रे की। रे का अर्थ होता है सार्वभौमिक, जिसको हम यूनिवर्सल भी बोलते हैं। की का अर्थ होता है ऊर्जा। तो ये सार्वभौमिक ऊर्जा है जिसको हम लोग रे की के नाम से जानते हैं। तो रेकी का यहाँ पर अर्थ छोटा है, भले ही दो शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन इसका जो ज्ञान है, इसका जो भंडार है, वो सार्वभौमिक रूप में है, पूरे यूनिवर्सल के रूप में है। और इससे क्या हमारे जीवन में क्या बदलाव आ सकता है? यदि ये प्रश्न आप अपने मुझसे पूछेंगे तो यहाँ पर आप आर्थिक रूप से भी, जिसको हम इकोनॉमिक रूप से या फिर हम फाइनेंशियल रूप से भी ग्रो कर सकते हैं। हम मेंटली तौर पे भी अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर सकते हैं। हम यहाँ पर अपनी रेकी के द्वारा अपने शरीर के छोटे मोटे दर्द नहीं, बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें साइकिक सर्जरी भी सिखाई जाती है। इसमें आप लोगों को जो कार्मिक अवरोध होते हैं उसको भी दूर करने की चीज़ें दिखाई जाती हैं। इसमें आप लोगों को बताया जाता है कि किस तरह से यदि आप पर कोई साइकिक अटैक हो रहा है उसको कैसे अपने जीवन से दूर करें। आपके जीवन में क्लेश चल रहा है उसको कैसे आप दूर कर सकते हैं। आपको किसी तीसरे के पास, दूसरे के पास भागने की ज़रूरत ही नहीं है इसको सीखने के बाद। क्यों? पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। फलाना व्यक्ति बोलेगा भाई तुम्हारे जीवन में क्लेश है, मुझे इतने रुपए दे दो, मैं आपके जीवन का क्लेश दूर करूंगा, ये हवन करूंगा, इतने पैसे दे दो। कोई बोलेगा आपके जीवन में कोई ब्लैक मैजिक हो रहा है, तो आप बोलोगे ब्लैक मैजिक, चलो मैं आपके जीवन का ब्लैक मैजिक निकाल दूं, आप मुझे इतने 1000 रुपए दे दो। आप कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ आप अपने हाथ से करने के लिए अब सक्षम बनने वाले हो। सब अपने हाथ से कर सकोगे। आप बोलोगे मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता। अरे क्यों नहीं मानता? बिल्कुल मानता है। हमारी रेकी माँ हमारी बच्चों की ऐसी परवरिश करती है, ऐसी उसको ऊर्जा देती है कि बच्चे कहना मानना स्टार्ट करते हैं। हस्बैंड वाइफ का नहीं बन रहा है, रेकी माँ उनके बीच में एक मधुरम स्टार्ट कर देती है, और जिसके कारण आपके बीच के रिश्ते सारे ठीक होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये छोटी मोटी चीज नहीं है, अब ये एक व्यापक चीज का रूप ले चुकी है। यहाँ आपको क्वेश्चन आंसर करने के लिए टैरो रीडर के पास भागना पड़ता है। कभी आपको टैरो रीडर के पास भागना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास होगा डाउजिंग, आपके पास होगा पेंडुलम, जो आपके आंसर आपको दे देगा। ये सारी चीजें इसमें सब सिखाई जाने वाली हैं। आपको सोचोगे सिर्फ रेकी है, नहीं, इसमें आपको, इसीलिए इसको मैंने बोला ना, यूनिवर्सल ऊर्जा यहाँ पर दी जाने वाली है। यहाँ नाम भी पढ़ रहे होंगे कि ये क्या चीज है। ये है रेकी यूनिवर्सल ऊर्जा 520। 520 अर्थ अर्निंग का नंबर है, पैसे के अर्निंग का नंबर है। कभी भी आप अपने कपाट में, आप अपने क्या तिजोरी में ये नंबर लिख डालो, धन की आगमन स्टार्ट हो जाएगी आपके जीवन में। तो आपके जीवन में जो धन की रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी। आप क्या नहीं कर सकते हो, आप सोच के देखो। आप यहाँ पर स्पर्श चिकित्सा सीखने जा रहे हो, लेकिन वो सिर्फ लेवल 1 में, जहां पर आप सिर्फ आप अपने आप को हील कर सकते हो। लेवल 2 में आप डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हो। मान लो आपका कोई अपना कहीं और बैठा हुआ है, आप उसको, वो बोलेगा मम्मा, यदि आपका बच्चा कहीं पर जॉब कर रहा है, बोल रहा है मम्मा मेरे पेट में दर्द दे रहा है, बोले कोई बात नहीं बेटा, अभी 2 मिनट में तू फोटो भेज। आपने यहाँ से रेकी भेजी और वो वहाँ ठीक, जैसे फोन कॉल होता है, यहाँ रिंग रिंग ट्रिंग ट्रिंग बजी, अगले ने उठाया, हेलो हो जाता है, बस वैसी रेकी फिर काम करने लग जाती है। आप 3rd लेवल में जाते हो तब क्या करते हो? आप जब 3rd लेवल में जाते हो तो आध्यात्मिकता से जुड़ते हो, ध्यान साधना से जुड़ते हो, आप जुड़ते हो साइकिक एनर्जी से, आप जुड़ते हो साइकिक, आप ऑपरेशन कर सकते हो। आप एक टाइप के डॉक्टर बनने जा रहे हो, बट नॉट अ डॉक्टर, इट्स अ अल्टरनेटिव डॉक्टर। मतलब आप किसी की दवाइयां बंद नहीं कर सकते हो, बट किसी की दवाइयां चल रही हैं तो वहां पर आप उसको हीलिंग देना स्टार्ट कर दो। 21 दिन में अगला फोन बोलेगा हम तो ठीक हो गए। और यहाँ आपको सिर्फ रेकी से ही नहीं, हम आपको और भी ऐसी पद्धति बताएंगे जहां पर आप खुद की हीलिंग कर पाओगे।
और खुद की हीलिंग नहीं, आप दूसरों की भी हीलिंग करने के लायक बन जाओगे। मतलब इतनी पावर्स आपके पास आने वाली है। आप सोच रहे हो, ये यूनिवर्सल पावर है। जैसे हवा किसी एक के लिए नहीं चलती, हवा उस एरिया में रहने वाले सभी के लिए हवा चलती है, सभी को उसकी एनर्जी मिलती है, सभी को उसकी ठंडक मिलती है, सभी को उस हवा की गर्मी मिलती है, सूर्य उगता है सभी को उसकी धूप मिलती है। बस वैसे ही यूनिवर्सल ऊर्जा है जो सभी को प्राप्त होती है। जितने लोग उसके ऑरे में रहते हैं उनको सभी को वो हील करती है। आप कई बार सोचते होंगे कि यार मेरे को ऐसा तकलीफ हो रही है, मेरा सर दुख रहा है, और कई बार आपको कोई आके इस तरह से दबा देता है, हल्का सा छू देता है, या कोई आपको इस तरह से दबाता है, फिर आप बोलते हो हाँ बहुत अच्छा लगा। क्या किया उसने? ऐसे ही तो किया, ऐसे ही किया ना। तो क्या किया उसने? देखिए, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा जैसे ही हमने बर्थ लिया ना वैसे ही हमारे साथ आई हुई है। पर क्या होता है, जब हमारे पास कोई चीज रहती है, हम उसके महत्व को नहीं समझते, तो धीरे धीरे हमारे पास से वो ऊर्जा जाने लग जाती है। क्यों? ऊर्जा को रिस्पेक्ट हम नहीं दे पाते हैं। जब हम ऊर्जा को रिस्पेक्ट नहीं दे पाते, या हम उसकी सार्वभौमिक ऊर्जा को हम एक महत्व के रूप में, या उसको एक श्रद्धा के रूप में, थैंक यू रूप में, आभार के रूप में नहीं व्यक्त करते, तो वो ऊर्जा हमारे जीवन में से धीरे धीरे निकलने लगती है। फिर होता है मानसिक तनाव, फिर होती है बीमारियां, फिर होते हैं रिलेशनशिप में डिस्ट्रैक्शंस, फिर होती है हमारी जीवन में आपाधापी, और हमारा जीवन हो जाता है झक 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 झक, मतलब पूरा तितर बितर हो जाता है हमारा जीवन। और हम लोग बचपन में ऐसे नहीं थे, हम बचपन में बहुत बढ़िया थे। जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए, जैसे जैसे हमारा ग्रोथ हुआ, जैसे जैसे हमारी 25 और 30 के बीच में है, उसके बाद सारे चीजें स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि जीवन में जो भी चीजें आसपास थी उन्होंने हमें प्रभावित कर दिया। यस, तो अब हमें रेकी ऊर्जा ही संभाल पाएगी हर चीजों से। आपके शरीर से, आपके शरीर की सारी बीमारियां 21 दिन में ठीक हो जाएंगी। फर्स्ट और सेकंड लेवल आपको कंप्लीट फ्री दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा एक उद्देश्य है घर घर रेकी, हर घर रेकी। ये मिशन है हमारा कि भाई तुम यदि आगे नहीं जा पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम खुद को और अपने परिवार को हील करो, और खुद को और अपने आसपास के लोगों को हील कर दो। धीरे धीरे आपकी इनकम होना स्टार्ट हो जाएगी यदि इस भाव से भी आप करते हो। क्यों? क्योंकि रेकी कभी किसी को फ्री में नहीं दी जाती, क्योंकि रेकी का बहुत बड़ा उद्देश्य है। अब मैं बताऊं तो रेकी जो है वो जापान से आई है। वैसे देखा जाए तो वो हमारे इंडिया की ही है। कई शताब्दी पहले पाली भाषा में रेकी का ऑलरेडी मेंशन किया गया है हमारे वेदों में। लेकिन हमारे वेदों में क्या कि कुछ लिमिटेशंस थे कि यही लोग पढ़ सकते थे, और कई लोगों ने उसका प्रचार किया, और कई लोगों ने सोचा लोग इसका गलत प्रयोग करेंगे, इसलिए लोगों को, जनता को वो चीजें नहीं दी थी। फिर बाद में एक सर थे, मिकाई उसाई सर, जो एक स्कूल में टीचर थे, और वहां पर उनको 2 स्टूडेंट ने पूछा यदि ईसा मसीह हाथ रखकर किसी को हील कर सकते हैं तो क्या आप कर सकते हो? और ये उनको बड़ी बात लग गई कि हाँ, जब वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। और इस तरह वो कई जगह भटके, कई देशों की यात्राएं की, कई जगह उन्होंने संपर्क किया, लेकिन उनको कुछ नहीं मिल रहा था। ऐसे कई समय उनका बीत गया। उसके बाद जब उन्होंने ध्यान करने का संकल्प लिया तो उन्होंने 21 पत्थर अपने पास रखे, और एक दिन जाता था एक पत्थर फेंक देते थे, एक दिन जाता था दूसरा पत्थर फेंक देते थे। तो जब वो लास्ट पत्थर बच गया तब उन्होंने भगवान से कहा कि हे भगवान, यदि अब आप मुझे संकेत नहीं दोगे तो मैं इस बारे में सोचना छोड़ दूंगा। और उस दिन के ध्यान में भगवान ने उनको एक व्हाइट कलर की ऊर्जा उनकी तरफ आते हुए देखे, और उनके बॉडी के अंदर समा गई, और जैसे कि उन्हें एक ब्रह्म ज्ञान, एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ। और उस एनलाइटमेंट के जरिए उनको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगी कि ये तो मेरे ऊपर कुछ तो भी हुआ है, पर क्या हुआ उनको समझ नहीं आ रहा था। चलते चलते उनके पैरों में चोट लग गई, खून आने लगा। उन्होंने हाथ रख दिया, अपन को कहीं चोट लगती तो तुरंत हाथ ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो उन्होंने हाथ ऐसे ऐसे किया और उनका खून आना बंद हो गया। तो उन्होंने सोचा अरे कुछ तो अलग हुआ है। और फिर वो पहाड़ों से जब नीचे उतरे, उनको बहुत जोर से भूख लगी। क्यों? क्योंकि 21 दिन उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, सिर्फ तप और जाप कर रहे थे। और तब उनको
एक ठेले में कुछ खाने पीने की चीज़ें मिली, तो उन्होंने बोला भाई मैं कुछ खाया पिया नहीं हूँ, मेरे को खिला दो क्या? बोले हाँ मैं खिला दूंगा। उसकी जो बच्ची थी ना, उसको दांतों में दर्द हो रहा था, तो उन्होंने बोला क्या मैं इसको दांतों में हाथ रख दूं, देखते हैं क्या होता है? तो बोले हाँ रख दो, यदि ठीक होता है तो अच्छा है। और रखा, वो बच्चे खेलने लग गई। बोला नहीं मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा है, जबकि वो थोड़ी देर पहले बहुत रो रही थी। तब उनको समझ में आया कि हाँ, जो मैं ब्रह्मांड से मांग रहा था, जो मैं देवी ऊर्जा से मांग रहा था, वो मुझे मिल गया। और फिर उन्होंने उसको, जितने भी उनको गरीब मिलते गए, जितने उनको लाचार मिलते गए, उनको सबको वो हील करते गए। बोले नहीं तुमको पैसे नहीं है ना देने के लिए, वो हीलिंग एक सेंटर खोल दिया और सबको हील किया उन्होंने। और उनको बहुत अच्छा लगा कि चलो भगवान ने मुझे इतनी बड़ी शक्ति दे दी कि जो गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, मैं उनको कुछ हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन उन्होंने कुछ साल बाद देखा कि वो लोग फिर से वैसी हालत में हैं, तो उनको बड़ा दुख हुआ। तो उन्होंने पूछा कि ये चीज़ें तो मैंने तुमको दे दी थी, फिर तुम वापस इसमें क्यों आए? तो बोले आपने दे दी थी तो दे दी थी, हमने तो कुछ नहीं किया। तब उनको समझ में आया नहीं, ये मैंने 21 दिन तप किया हुआ है, ये तप का इतना बड़ा प्रकाश ऊर्जा मुझे ब्रह्मांड ने दिया है, इसको तभी देना है जब सामने वाला उसकी वैल्यू करेगा। और फिर उन्होंने एक क्लिनिक खोला और पैसे लेकर उन्होंने हील करना स्टार्ट किया। तब उन्होंने देखा कि जैसे जैसे वो लोगों को करते जा रहे थे, वैसे वैसे लोग उसको गंभीरता से लेते जा रहे थे। देखो धनिया की वैल्यू नहीं होती है, ज़्यादा खराब होती है ना, फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि सब्जी वाले ने हमको मुफ्त में दे दी। वही सब्जी यदि हमारे पास पालक की आ गई तो चुन चुन के एक एक पत्ता बराबर निकाल लेंगे, भाई नहीं पैसे दिए हैं इसके। तो यही चीज़ होता है। क्यों? मानवीय ये हमारे गुण हैं, यही हमारे मानवीय गुण हैं। और फिर उन्होंने उसको पैसे लेकर जब देना स्टार्ट किया, लोग उसकी वैल्यू करने लगे। और मैडम टकाटा जो ऑलरेडी जापान की थी, लेकिन वो फॉरेन से आई थी, और उनको उन्होंने वो चीज़ें दी और वो अपनी चीज़ लेकर फिर वापस अमेरिका चले गई। लेकिन यहाँ पर कोई भी मास्टर, ग्रैंड मास्टर नहीं बन पाया। अब कहाँ रेकी पहुँच गई? अमेरिका पहुँच गई। अब वहां से वापस उन्होंने अपने मरने से पहले 22 लोगों को ग्रैंड मास्टर बनाया, और वो 22 लोग पूरी दुनिया में फैलकर धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार करने लगे। कहते हैं कि 70 और 80 के दशक में हमारे भी भारत में ये चीजें आ गई थी, और मैंने सीखी थी फर्स्ट रेकी लेवल 1996 में। मेरा पहला लेवल मैंने किया था अपनी एज के 25 ईयर्स में, 25 नहीं सॉरी, शायद 24 या 23 की एज में मैंने फर्स्ट लेवल किया था। उसके बाद मैंने सेकंड लेवल किया 1998 में, और 2000 में मैं ग्रैंड मास्टर बन गई थी। मैं क्यों लाई इस लाइन में? क्योंकि जब मैं सीए कर रही थी, मेरी दीदी की शादी हुई, तो दीदी की जो एक जेठानी थी, उनकी जो चाची थी, उनकी जब देवरानी की शादी हुई ना, तब मेरी मम्मी को कैंसर हो चुका था। तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं तुम रेकी ले लेती हो अपनी माँ के लिए। मेरे पापा को बोला कि आप अपनी वाइफ को रेकी दिलवा दो, तो रेडिएशन के लिए जो जा रहे हो तो रेडिएशन का असर नहीं पड़ेगा। तो हम उस समय, क्योंकि हम लोग ब्रह्मांडी ऊर्जा को मानते थे, हम लोग धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, तो हमने उसको मान लिया, जबकि हमने कभी रेकी को सुना नहीं था उसके पहले। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, बस आपको हल्दी लेकर आना है 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे रेकी होगी, 21 दिन के लिए लेने आना है, और आपका जब भी रेडिएशन होगा उसके बाद लेकर जाओ। तो हमने कहा चलो ठीक है, और हम लोग उनको 21 दिन उनके पास ले गए रेडिएशन के लिए। तब तक वो फोर्थ स्टेज तक आ चुकी थी, 3rd क्रॉस हो रहा था उनका लेवल मम्मी का। तो फिर जब हम लोगों ने उनको 21 दिन की रेकी करवाई, तो आप मानोगे नहीं, रेडिएशन में लोगों के बाल उतर जाते हैं, स्वेलिंग्स आ जाती हैं, खाना पीना बंद हो जाता है, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन मेरी मम्मी को उसमें एक प्रॉब्लम नहीं आई, एक प्रॉब्लम नहीं आई। ना उनके बाल झड़े, नहीं उनको स्वेलिंग आई, नहीं उनको उनकी तबीयत खराब हुई, कुछ नहीं, वो बिल्कुल स्वस्थ थी, बिल्कुल स्वस्थ थी। और फिर हमको रेकी पर विश्वास हो गया, अरे ये कुछ तो है जो दिखता नहीं है बट होता है। तो ये जो दिखता नहीं है ना, ये कम से कम दुनिया में 90% इसका बड़ा विस्तार है, और जो दिखती है चीज़ें ओनली 10% है, जिसको हम लोग देखते हैं, मानते हैं, जिसके पीछे लॉजिक ढूंढते हैं, जिसके पीछे लॉजिकल माइंड दिमाग लगाते हैं, वो केवल 10% है।
आज भी 90% ऐसी चीजें हैं जिनको हम लॉजिकली नहीं ढूंढ सकते, जिसके प्रमाण मिलने पर ही हम उसको मान सकते हैं। और उसके बाद मैंने फर्स्ट डिग्री की, और फिर मेरे परिवार में धीरे धीरे मेरे सारे भाई बहनों ने इसको, पूरे सभी लोगों ने किया। क्यों? क्योंकि हमने उसकी शक्ति को समझ लिया था, हमने उसकी ताकत को समझ लिया था। और जब मैं 1998 में सेकेंड डिग्री की, उसके बाद पावर और आ गई। फिर मैं डिस्टेंस हीलिंग करना स्टार्ट कर दिया। जैसे मेरे भाई दूसरी जगह चला गया था, मेरी दीदी दूसरी जगह चली गई थी, हम सब एक दूसरे को फिर हीलिंग करने के योग्य बन गए। तो ये जो हमारे अंदर जो ये ताकत आती है कि इंस्टेंटली हम कहीं पर भी रहें, बट हमें यदि किसी को हील करना है, किसी की मदद करनी है, तो आप दौड़े चले आओ और उसको तुरंत मदद भेज दो। एक मुझे रात को फ़ोन आया 9 बजे कि हम जंगल के रास्ते से जा रहे हैं, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, मेरे को सांस लेते नहीं बन रहा है, मेरी मदद करो। मुझे एक फ़ोन आया मेरे फ्रेंड्स में। मैंने कहा कहाँ हो तुम? तो उन्होंने बताया हम फलाने फलाने से गुजर रहे हैं, अभी भी हमको सिटी तक पहुंचने में 2 घंटे हैं, लेकिन मेरे को सांस नहीं लेते बन रहा है, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरी बहुत हालत ख़राब हो रही, हो सकता है मेरा बीपी बहुत लो हो गया है। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं रेकी भेजती हूँ, बस तुम धन्यवाद करो, मेरा धन्यवाद करो। क्यों? आभार। आभार रेकी का मेन चीज होता है, आभार। और उनको एक ही शब्द बोला, रेकी का आभार मानो, मेरा आभार मानो, ब्रह्मांड का आभार मानो, अब भी ठीक हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पानी है बस पानी पी लेना। और मैंने यहाँ पर आधा घंटा, जबकि सिर्फ 3 मिनट देते, लेकिन उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, पहुँचने में 2 घंटे थे, मैंने आधा घंटा कंटिन्यूस रेकी भेजी और एंजल कॉलिंग की। तब तो मुझे एंजल कॉलिंग आ गई थी, और मैंने फुल उनको एंजल कॉलिंग भेजी, आर्चएंजल माइकल को उनको हील करने के लिए भेजा, यहाँ रेकी की शक्ति भेजी। और वो 2 घंटे बाद बिल्कुल बकायदा, पहुँचने से पहले उनकी बीपी नॉर्मल हो गया था, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, बट उनके अंदर एनर्जी आ गई थी, और वो आराम से होटल गए। और फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोला मैं पहुंच गए हैं, हम अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। मैंने कहा कुछ खाने के लिए तुरंत मंगा लो। बोले मंगा दिया है, आते ही हम थोड़ी देर बाद आपको बताते हैं। तो ये काम भी आप लोगों के लिए कर सकते हो। ये एक नोबल कार्य है कि हम किसी की इस तरह से मदद करने की सक्षम भगवान ने बनाया है, जबकि ये मैं नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ, ये कौन कर रहा है? ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा कार्य कर रही है। बट मैं अब कौन हूँ यहाँ पर? अब मैं कौन हूँ? मैं माध्यम हूँ। जैसे इंटरनेट कोई और प्रोवाइड कर रहा है, मान लो जियो का है, वो इंटरनेट आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपको जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो कोई और बंदा रहता है जो आपके घर में आके मॉडेम वगैरह लगा के जाता है। बट ये जो प्रोवाइड कर रहा है और ये जो मॉडेम लगा रहा है, उसके बीच में कोई तो चीज है जो दोनों को कनेक्ट करती है। वो कौन है? वायर। वायर आती है ना हमारे पास, हमारे घर में वायर आती है, तो हम वायर बनने जा रहे हैं। हम एक ऐसा कनेक्शन, हम एक ऐसा माध्यम बनने जा रहे हैं कि हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। देश के किसी भी कोने तक पहुंचकर हम किसी को भी ये हीलिंग दे सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं। आज जैसे मैं लोगों को स्वाध्याय के दौरान अट्यूनमेंट करती हूँ, जब भी हमारा वेबिनार होता है मैं उनको अट्यूनमेंट देती हूँ, उनके आकाशिक रिकॉर्ड मेंटेन करती हूँ। कैसे करती थी मैं रेकी के माध्यम से करती थी। मैं उनको रेकी की अट्यूनमेंट देती थी, रेकी के जरिए मैं उन लोगों को वहाँ तक पहुँचा देती थी कि भाई तुम्हारे अब आकाशिक रिकॉर्ड यूनिवर्स तक पहुंच चुके हैं। जो हम आज करने वाले हैं, जितने लोगों ने भी यहाँ लिखा हुआ है, उनके हम जरूर आज ईश्वर तक, ब्रह्मांड तक पहुंचा देंगे कि हे ईश्वर प्लीज़ इनकी सुनो, ये और बहुत हम्बल होते जा रहे हैं, ये बिल्कुल माफ़ी मांग रहे हैं, आप इन पर कृपा करो। आज हम ज़रूर आप लोगों के आकाशिक रिकॉर्ड भी बनाएंगे, जितने लोगों ने भी यहाँ पर लिख कर मुझे भेजा हुआ है। तो आप समझ सकते हो आप कितने काम कर सकते हो, कितने लोगों की मदद कर सकते हो। और आप सिर्फ मदद ही नहीं, इसमें आपको पैसे भी मिलेंगे। जब आप लोगों को हीलिंग दोगे तब आपको उनसे लेना ही लेना है, ऑप्शन नहीं है। पर डे 100 रुपीज़, पर डे 50 रुपीज़ चार्ज कर सकते हो आप। 100 रुपीज़ हो गया, हमारे टाइम पर 50 रुपीज़ था। जब हम 2000 में ये सब करते थे तब 50 रुपीज़ लेते थे, बट अब 100 रुपीज़ पर डे का हो गया है। आपको 21 डेज देना है लोगों को, तो आपके पास 2100 रुपये आ जाएंगे अकाउंट में, और आप लोगों को हील करो, 21 दिन हील करो। यदि आपके पास 10 लोग आ गए तो आपके पास 21,000 आते हैं।
आपने ये दी क्यों? क्योंकि आप ग्रुप हीलिंग भी कर सकते हो। इस रेकी के जरिए आप लोगों को ग्रुप हीलिंग भी दे सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है एक बंदों को हीलिंग देना, आप ग्रुप में हीलिंग भी दे सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको पूरा डिटेल में बताई जाएंगी। फर्स्ट लेवल में आप 1 to 1 हीलिंग करोगे, खुद की हीलिंग करोगे। सेकेंड लेवल में आप डिस्टेंस हीलिंग करोगे। थर्ड लेवल में साइकिक जो अटैक्स होते हैं उससे बचोगे, जो टोना टोटका होते हैं उससे आप बचोगे, आपके कार्मिक होते हैं उससे आप बचोगे। आपको बहुत सारे मेडिटेशन, आपका एक ध्यान साधना कराया जाएगा, तो आपको मल्टीपल चीज़ें मिलेंगी। जैसे ही आप 1 पास करते हो वैसे ही आपको 3rd की पूरी सूचना आ जाएगी। फर्स्ट सेकंड का मैं पैसा नहीं ले रही हूँ, जबकि हमारे टाइम पर हमने दिए हुए हैं, बट अभी मैं आपको घर घर रेकी पहुंचाना चाहती हूँ। कई लोग बोलते हैं मैडम हमारे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, आप रेकी बनो, रेकी के आप बनो, मास्टर बनो, आप ग्रैंड मास्टर बनो। संकल्प करो कि हम अपने जीवन को और ज़्यादा आगे बढ़ाएं और लोगों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकें। 4th लेवल में आप मास्टर बन जाते हो। 4th लेवल का मास्टर जो होता है वो 1 2 3 को अट्यूनमेंट देने के लायक बन जाता है। मतलब आप 1 को भी सिखा सकते हो, 2 लेवल को भी सिखा सकते हो, 3 लेवल को भी सिखा सकते हो और उनको अट्यूनमेंट भी दे सकते हो। मतलब इतनी पावर आ जाती है। और 5th लेवल में तो समझ लो आप मास्टर बना सकते हो, मतलब ग्रैंड मास्टर बन जाते हो कि अब आपके अंदर मास्टर बनाने की ताकत आ गई है। और इसमें काम कौन करता है? इसमें काम करती है ब्रह्मांडीय ऊर्जा, इसमें काम करती है आपकी साधना, इसमें काम करता है आपके सिंबल्स, इसमें काम करते हैं आपके गुरुओं के आशीर्वाद, इसमें काम करती है वो जो जिस डिवाइन पावर को आप श्रद्धा के साथ मानते हो, और काम करता है आपका ट्रस्ट, आपका विश्वास। क्यों? क्योंकि जो चीज़ दिखती नहीं है, कहते हैं उस चीज़ को समझना लॉजिकली नहीं चाहिए, उसको अनुभवों से सीखा जाता है। और आप सोचोगे कि मैं तो नहीं मानती रेकी वेकी क्या होती है, बट आपके पास रेकी फिर भी जाएगी और रेकी आपको हील करेगी। रेकी कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती। अब यदि किसी को सोच के भी बोल दो ना कि इसका बुरा हो जाए, रेकी आपके पास ही स्टॉप हो जाएगी। आपको इसका मतलब सिर्फ भलाई के ही कार्य करने हैं, लोगों की मदद के ही कार्य करने हैं। इसमें किसी का बुरा करने का ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। सिर्फ लोगों के लिए अच्छा करना, लोगों के लिए अच्छा करना और सिर्फ लोगों के लिए अच्छा करना ही है। यस, इतनी सारी चीजें सुनने के बाद और कुछ सुनना है कि निर्णय लेना है कि और थोड़ा बताओ? चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है? क्योंकि बिना एक्सपेरिमेंट किए, क्योंकि हम लोग लॉजिक वाली दुनिया में रहते हैं, तो हम लोग लॉजिक से भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक चीज रह गई, इसमें आपको चक्र और चक्र के जागृति के साथ साथ आपके इसमें कुंडलिनी जागृत का भी काम किया जाएगा, ठीक है? इसमें कुंडलिनी जागरण करना, चक्र जागरण करना, और हम लोग इसमें जो मुद्राएं रहते हैं वो सब भी देंगे। हम लोग इसमें कुछ स्विच वर्ड्स भी देने वाले हैं ताकि आप लोग कुछ चीज़ों पर और अच्छा वर्क कर पाओगे, तो वो चीज़ भी देंगे। इसमें क्रिस्टल ग्रिड भी बनाया जाता है, विश बॉक्स बनाए जाते हैं, इसमें डाउजिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमारे पास दूसरे हथियार भी रहने वाले हैं जिसका हम लोग प्रयोग करके अपने जीवन को और ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं, अपने जीवन को निखार सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं, खुद की और दूसरों की भी। ठीक है, तो चले प्रैक्टिकल कर रहे हैं एक। चलो रेडी हो जाओ। हम लोग इस दुनिया में रह रहे हैं ना, ये 2025 ये लॉजिकल दुनिया है। हम कितनी भी आध्यात्मिकता की बात करें, लॉजिक तो चाहिए ही चाहिए। तो चलो अब एक काम करो, थोड़े हाथों को इस तरह से ऊर्जान्वित कर लो। सभी लोग अपने अपने कैमरे ऑन करो ताकि मैं यहाँ से जो हीलिंग डालूंगी वो आप लोगों तक पहुँच सके। यदि कैमरा ऑफ होगा तो आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ कैमरा ऑन करो। चलिए जल्दी 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 गर्म करो। अब इसको धीरे धीरे
हाथों को इस तरह से मुद्रा में लेकर आओ। देखो अंदर क्या फील हो रहा है, गरम फील हो रहा है, गरम फील हो रहा है। अंदर ऐसा लग रहा है जैसे एक गरम ऊर्जा अंदर चली गई है। यस, अब धीरे धीरे उसको खोलने की कोशिश करो। बाप रे, खुल ही नहीं रहा है, खोलने की कोशिश करो। मेरा कुछ ज़्यादा ही ऊर्जा आ गई है। खोलो, खुल रहा है। देखो एक ना ऐसा लगेगा जैसे एक चुंबक अंदर बन गया है जो दोनों हाथों को चिपका देना चाहता है, जो दोनों हाथों को एक दूसरे से स्पर्श करना चाहता है। ये ऊर्जा हो रही है, ठीक है। देख रहे हैं यहां पर अब कुछ दिख रहा है। अब इसको धीरे धीरे बड़ा करो, धीरे धीरे इसकी साइज को थोड़ा सा और लेकर जाओ। एक बॉल जैसा बनाने की कोशिश करो। क्या बीच में अट्रैक्शन फील हो रहा है? क्या बीच में ऐसा लग रहा है कुछ एनर्जी है? ये आपका ऑरे की एनर्जी है। ये ऑलरेडी ब्रह्मांडीय ऊर्जा की ही एनर्जी है जो ऑलरेडी आपके साथ है, ऑलरेडी आपके साथ है, ठीक है। अब इसको वहां पर रखो, ये दोनों हाथों को वहां रखो जहां आपका पेन है। यदि कहीं पर भी बॉडी में इस समय आप पेन फील कर रहे हो, आप उसको वहां पर रख दो जहां भी पेन फील हो रहा है। किसी के कमर में दुख रहा होगा, किसी के आंखों में दुख रहा होगा, किसी की छाती में दुख रहा होगा, हाथ में दुख रहा होगा। जहां दुख रहा है वहां रख दो बस। रखा वहां, हाथ गरम फील हुआ। सब अपने अपने उस दर्द वाले एरिया में हाथ रखो। अभी 2 मिनट में वो दर्द गायब होने वाला है और फिर मुझे बताना दर्द गायब हुआ या नहीं। किसी का कोई दर्द रहा होगा और गया होगा तो वो मेरे को बताओ। ये रेकी की ऊर्जा सब लोगों तक पहुंच चुकी है, सब लोगों के पास पहुंच चुकी है। बहुत ऊर्जा आई थी यहाँ पे और सब लोगों तक जा चुकी है वो। यदि तुरंत आराम मिल गया होगा तो मुझे बताओ। नमस्ते। हाँ, मेरे पैर में थोड़ा अच्छा लगा। पैर में अच्छा लगा? हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्ते मैम। हाँ हाँ, अच्छा, वेरी गुड। और किसी को कुछ फर्क पड़ा? और किसी को कोई फर्क पड़ा? हाँ बोलिए प्रकाश जी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। अच्छा, मेरे को कमर में सुबह से दर्द हो रहा था। अच्छा, क्योंकि वर्कलोड ऐसा है तो उसके हिसाब से
ऊपर नीचे होना पड़ता है। हाँ। अभी ये 2 मिनट में मेरे को ऐसा लगा कि एकदम हल्का सा फील हो रहा है, जैसे कुछ है ही नहीं। अरे वाह, क्या बात है। बिल्कुल वो जगह पे वो खाली खाली लगता है बिल्कुल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये हमारा लाइव डेमो है, मैंने किसी से पूछा भी नहीं किसको कहाँ दर्द है, लेकिन थैंक यू वेरी मच दीदी। वो ब्रह्मांडी ऊर्जा को बिल्कुल थैंक यू कहिए, क्योंकि वो ब्रह्मांडी ऊर्जा बहुत अच्छा वर्क करती है। मतलब मुझे तो सोचो अब कितने सालों का एक्सपीरियंस हो गया है। 1996 का फर्स्ट था और आज हो गया 2025। तो ये मुझे रियली अनुभव है कि ये इतना अच्छा वर्क करती है, इतना अच्छा वर्क करती है। मुझे बहुत खुशी हुई। और किसी को कुछ अच्छा लगा? वंदना जी ने कहा उनको भी अच्छा लगा कमर दर्द में। वेरी नाइस वंदना जी, वेरी नाइस। और कोई? और किसी को कोई दर्द नहीं था तो और अच्छे हो गए आप और अच्छी ऊर्जा आ गई आपकी बॉडी में ये तो और अच्छा होगा तो ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा ऑलरेडी आपकी बॉडी में है, आपके चक्रों में है। चक्र क्या है? वो हमारे आज के डॉक्टर को बोलो तो वहां वो चक्र नहीं ढूंढ पाएंगे। वहां पर क्या है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो वहां क्या है? वो गुच्छे हैं। जिस जगह पर हमारे ऋषि मुनियों को चक्र दिखे, आज के डॉक्टर बताते हैं वहां उस एरिया में हमारे नसों के गुच्छे हैं, हमारे सेल्स के वहाँ पे बंडल्स हैं जो एक दूसरे के पास इस तरह से गुथे हुए हैं। और जब सारी ऊर्जा वहाँ जाती है और वहाँ से वो ऊर्जा क्लीन होकर उसके जो अवरुद्ध होते हैं वो सारे निकल जाते हैं, उसके जो ब्लॉकेजेस है वो निकल जाते हैं, और जहाँ ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है तो रेकी ऊर्जा आपके बॉडी के जो ब्लॉकेजेस है उसको निकाल देती है, ब्लड सर्कुलेशन करती है, और इसीलिए आपको उस दर्द में आराम पड़ जाता है। और जब हम लोग अपने सारे चक्र को पूरा क्लींजिंग कर देते हैं तो हमारी पूरी बॉडी प्योरिटी में आ जाती है। मतलब सारा ब्लड सर्कुलेशन हमारा इतना अच्छा हो जाता है कि हमारे सेल्स बोलो, हमारे टिश्यूज बोलो, ऑर्गन्स बोलो, सारे एक नए रूप में आ जाते हैं। उनको समझ लो कि एक नया आविष्कार हो जाता है उनका, एक नया जन्म हो जाता है उनका, है ना। तो इसलिए रेकी क्या करती है कि हमारे वहां पर जो भी ब्लॉकेजेस है, हमारे बॉडी में जो भी ब्लॉकेजेस है उसको वो निकाल देती है। मेरे सामने मैं जब करीब 2001 की बात है, एक पेशेंट आए मेरे पास, उनको बताया छोटा माइनर अटैक आया हुआ है। और जब वो मेरे पास आए और मैंने उनके हार्ट के ऊपर जब हाथ रखा तो मुझे एक नस टक 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 करती हुई फील हुई। तो मैंने बोला कि क्या आपको हार्ट पे वाइब्रेशन फील हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि एक छोटा सा ब्लॉक को होना चाहिए। और उनको वहाँ पर 2D 4D सोनोग्राफी हार्ट की कराने के लिए बोला गया था उस समय। और जब देखा गया तो सच में इतना ब्लॉक निकला उनके हार्ट पे। और फिर मैं नेचुरोपैथ भी थी तो उनको सजेस्ट किया, आपको साल 1.5 साल सिर्फ रात को मूंग की दाल, लौकी की मूंग दाल, मतलब मूंग दाल में लौकी काट के डालना है, दोनों को बॉईल करना है और सिर्फ रोटी के साथ खाना है और कुछ नहीं खाना है। सुबह पूरा खाना खाओ, लेस ऑयल, लेकिन रात को सिर्फ यही आपका भोजन होना चाहिए, एक कटोरा बढ़िया सैलेड और फिर बाद में मूंग दाल लौकी डालकर और सिर्फ रोटी। और 1.5 साल बाद फिर से किया गया तो उनका वो ब्लॉक निकल गया था। तो ये अमेजिंग रिजल्ट मैंने अपनी लाइफ में देखे हुए हैं। तो ये आप लोगों को पूरा प्रैक्टिकल चीज, मेरे अनुभव, मेरे गुरु के अनुभव, सभी अनुभव आप लोगों को मिलने जा रहे हैं, और जिससे कि आप और ज़्यादा अपने अनुभव के द्वारा भी, जो आप लोग की भी लाइफ में अनुभव देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों को हील करोगे, अपने लोगों को हील करोगे, दुनिया को हील करने जाओगे, फिर आपके अनुभव और ऐड हो जाएंगे उसके अंदर। और जब ये अनुभव ऐड होते हैं तो हमें और क्लियर मैसेज होता है कि हमें करना क्या है, हमें किस रास्ते को चुनना है और कहाँ जाकर हमें किस तरह से काम करना है। कई बार लोगों ने रिलेशनशिप में खटास देखी है, अपने हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ खटास देखी है। हमारे रेकी में इतना सुंदर है, एक चीज़ है जो आपकी खटास को दूर कर सकता है। आपका जो पार्टनर है वो आपके पास लौट के आ सकता है। इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं इसके अंदर, आप क्या नहीं कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो ये है रेकी, यस, ब्रह्मांडीय ऊर्जा।
जो सिर्फ एक की नहीं है, सबकी है। इसलिए हर घर रेखी, घर घर रेखी। बस यही मिशन पर अभी हम निकले हैं। अभी तक मैंने रेखी का कभी भी सिखाने का नहीं सोचा था, लेकिन अब बिल्कुल नए सिरे से नई चीज़ों को जब फिर से मैंने सीखा तो मुझे लगा कि नहीं, अब ये बिल्कुल टाइम आ गया है प्रचार प्रसार करने का। और यदि आप लोगों को अपने कार्मिक अवरोधों को यदि स्वाध्याय के द्वारा ठीक करना है तो स्वाध्याय भी ज्वाइन कीजिए और फिर भी रेकी करते रहिए, क्योंकि रेकी के जरिए हम लोग बहुत सारी चीज़ों को ओके अभी ठीक हुई। इचिंग कौन थे? इचिंग ठीक हुई? यस मैम। ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू रेकी, थैंक यू ब्रह्मांडी ऊर्जा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेरी नाइस। तो ये होता है, कुछ लोगों को अभी रिजल्ट आ जाएगा, कुछ लोगों को 2-4 घंटे बाद आएगा, कुछ लोगों को 24 घंटे बाद आएगा। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू रेकी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। वाओ, ब्यूटीफुल। तो कौन रेडी है फर्स्ट और सेकंड लेवल करने के लिए? फ्री है यार, फ्री है, कर लो। डियर ये बिल्कुल फ्री है, कर लो। यस, आई एम रेडी, यस। तो चलो जल्दी से अपनी पीठ थपथपाओ कि आई एम रेडी। यस, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं लेने वाली हूं मैं, लेकिन बिना गुरु दक्षिणा के तो भगवान नहीं मानने वाले, क्योंकि अलाउ ही नहीं है। आप भी अलाउ नहीं करोगे, क्योंकि आप भी देने वाले हो, आप भी अलाउ नहीं करोगे, फिर मेरी गुरु दक्षिणा क्या होगी? सॉरी, पानी पी लूं मैं एक मिनट। या एक चीज तो बताया नहीं मैंने, इंपॉर्टेंट चीज देखो, भगवान ने मेरे को पानी पिलवा दी ऐसी बहाने। आप अपने खाने को भी हील कर पाओगे, पानी को हील कर पाओगे। कहीं भी बाहर चले गए और आपको कहीं बाहर का पानी पीना पड़ गया और आपको टेंशन हो गई, अरे बाप रे यहाँ का पानी खराब तो नहीं है, पीना तो पड़ेगा, तब आप उसको रेकी से हील करके फिर पीना। कभी आप ऐसे ढाबे में, होटल में चले गए जहाँ आपको खाने का मन नहीं कर रहा है, वहाँ तुरंत रेकी से उसको हील कर देना। तो रेकी की ऊर्जा उसको जैसे ही हील करेगी, आप वो खाना खा पाओगे। तो रेकी बहुत सारा काम करेगी। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको शिक्षा मिलती जाएगी। अब यदि मैं रेकी को छोटा सा और डिफाइन कर दूं, बड़ा मज़ेदार लगा मुझे, आज दोपहर को ऐसे इंट्यूशन आई तो मेरे को ऐसा लगा आपको साथ शेयर करना चाहिए। तो जो फर्स्ट लेवल है ना, वो स्कूटी से जाने वाला है। जैसे मान लो मेरे को यहाँ से मुंबई जाना है, तो मैं स्कूटी से जा रही हूँ मुंबई, तो ये मेरा फर्स्ट लेवल है। सेकेंड लेवल में मैं बस से जाती हूँ। थर्ड लेवल में मैं ट्रेन से जाती हूँ। फोर्थ लेवल में मैं किससे जाऊं? ट्रेन भी हो गई। तो फोर्थ लेवल में मैं जाती हूँ प्लेन से। और फिफ्थ लेवल में यहाँ फोन किया और वहां पहुंच गए, ये फिफ्थ लेवल है। मतलब आप फर्स्ट लेवल में आपको 1.5 घंटा लगता है हीलिंग करने में, सेकेंड लेवल में आपको 1 आवर लगता है, थर्ड लेवल में 20 मिनट से हाफ एन आवर से 20 मिनट लगता है, फोर्थ लेवल में 10 मिनट और फिफ्थ लेवल में 2 मिनट। क्यों? आपकी हर लेवल में पावर बढ़ती जाती है। ठीक, तो मैंने और डिफाइन कर दिया, ये बच गया था वो और बता दिया, तो खत्म। लेकिन इसमें अभी भी एक चीज बची हुई है, दक्षिणा। तो ये जो गुरु दक्षिणा है, आप लोगों को 3 से 5 लोगों को फिर ज्वाइन करवाना पड़ेगा। 2 लोगों को, 3 लोगों को, 4 लोगों को, 5 लोगों को, ये दक्षिणा रहेगी। चलेगा? क्योंकि हर घर रेकी पहुंचाना है ना, हर घर रेकी पहुंचाना है, तो अपने को 2 लोग को तो कम से कम देना पड़ेगा। तो ये अच्छा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है? ये दक्षिणा कैसी लग रही है? अच्छी? तो आपको कम से कम 2 लोगों को, 3 लोगों को यहां पर भेजना होगा, ताकि
हम हर घर रेकी पहुंचा सकें। एक ऑप्शन और लास्ट बच गया है, अब वो ये है कि जितने लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको सर्टिफिकेट मिलेगी। हाँ, बिल्कुल वर्क करेगा। तो जितने लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, और जो रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जहां से मैं रजिस्ट्रेशन के लूंगी वहां भी मुझे गुरु दक्षिणा देनी ही देनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने अभी अपने आप को रजिस्टर कहीं नहीं किया है, तो मुझे कहीं से लेकर आप लोगों को इशू करना पड़ेगा, तो मुझे उधर भी कुछ देना पड़ेगा दक्षिणा। तो यहाँ पर आप लोगों को 1000 रुपीज़ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के हैं, जहाँ पर रेकी यूनिवर्स ऊर्जा केंद्र को आपको एज ए रजिस्ट्रेशन देना है 1000 रुपीज़ ओनली, जहाँ पर आपको 1 2 बिल्कुल फ्री रहेगा, ऑडियो मिलेगा, आपको PDF मिलेंगे, वहाँ आपको कुछ यदि आपको वीडियोस चाहिए वो इशू हो जाएंगे। मेडिटेशन तो ऑलरेडी उस ग्रुप में मेरे ऑलरेडी डले हुए हैं, आप उनका लाभ ले सकते हैं। तो ये ऐसा है। और यदि आप रजिस्ट्रेशन के 1000 रुपीज़ नहीं भरते हो या नहीं भरने के लिए पैसे हैं, तो फिर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। सिखाया तो पक्का जाएगा, सिखाया जाएगा। क्यों? आपके हावत में यदि 2 लेवल तक भी पावर आ गई, आप किसी को हील करने लायक बन जाते हो, और जब आप लोगों को हील करने लायक बन जाते हो तो ऑटोमेटिकली आप पैसा जनरेट करने लग जाते हो। मतलब आप समझ लो आने वाले 21 दिन में आप कमाने लायक बनने वाले हो। आपके पास 1 अर्निंग्स चीज रहने वाली है। यहाँ आप सिर्फ पशु पक्षियों को ही नहीं, जीव जंतुओं को नहीं, इंसान को भी, सभी को आप हील कर पाओगे। और जब आप 3rd लेवल में जाओगे तो आपकी यदि मशीन खराब हो जाए उसको भी हीलिंग दोगे तो वो भी चालू हो जाती है, मशीनें भी चालू हो जाएंगी आपकी। तो धीरे धीरे पावर का लेवल बढ़ता जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन सिर्फ 1000 रुपीज़ की है, जहाँ पर आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हो, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। क्यों? क्योंकि आप फिर मेरे फैमिली मेम्बर बन जाते हो, रजिस्ट्रेशन हो जाता है मेरे साथ तो। और अन्यथा आप 1st और 2nd बिल्कुल फ्री वैसे भी सीखने ही वाले हो, तो बिल्कुल सीखो और अपनी खुद की हीलिंग करना 21 दिन। और जब खुद की हीलिंग 21 दिन हो जाएगी उसके बाद दूसरों की हीलिंग बिल्कुल स्टार्ट कर देना। उसके लिए भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन वो 3rd लेवल में हम लोग बताते हैं कि वो आप ग्रुप हीलिंग कैसे कर पाओगे, वो 3rd लेवल में ही कर पाओगे, क्योंकि 2nd लेवल तक आप सिर्फ 1 to 1 हीलिंग ही कर पाओगे। यदि आपके पास 10 लोग भी आए तो आप 10 लोग को एक साथ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास उतनी पावर नहीं रहेगी। आप 1 टाइम पर सिर्फ 1 को ही हीलिंग कर दे पाओगे, पर आपको 10 को, 20 को, 100 को एक साथ हीलिंग देना है तो वो 3rd लेवल और 4th लेवल के में जाता है। फिर वो 300 500 लोगों को भी आप एक साथ हीलिंग दे सकते हो 4th लेवल में। यस, बताइए, हाथ ऊंचा किया है श्वेता जी। या हम मेरे को ये पूछना था, जैसे हम लोग ध्यान करते हैं तब भी हमारी एनर्जी फॉर्मुलेट होती है, राइट? हम अपना ऑरा, अपना पूरा वो बनाते हैं, और उस टाइम हमारी सारी, जैसे आप अपने अभी कहा कि पेन्स हमारी जाती हैं, या फिर हम वाइब्रेशंस अपनी फार अवे सेंड कर पाते हैं। तो बस मुझे ये पूछना है कि जो वो एनर्जी हमारी होती है दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस रेकी एनर्जी? ये तो ध्यान की ऊर्जा है आपके पास। हाँ, कितने मंथ का है बताती हूँ। ये तो ध्यान की एनर्जी है, जिसमें आपने अपने मेडिटेशन के द्वारा जो आपने ऊर्जा उत्पन्न की है उससे आप ये काम कर पा रहे हो। लेकिन यहाँ आपको सिंबल्स मिलते हैं, यहाँ आपको अट्यूनमेंट मिलता है, यहाँ आपको क्राउन चक्र खोलना नहीं पड़ता, ऑलरेडी हम खोल के देते हैं। और उसके लिए जैसे आपने ऋषि मुनि को सुना होगा, जैसे 20 साल 10 साल लोग तप किया करते थे, यहाँ आपको 20 साल 10 साल तप नहीं करना है। यहाँ आपके गुरुजी आपके डायरेक्ट आपके क्राउन चक्रा को ओपन कर देते हैं। जैसे अगर हमारी एनर्जी वहां तक पहुंची है, मतलब आज्ञा चक्र क्राउन चक्रा तक, और आप हीलिंग, मैं ये पूछ रही हूँ, ये एनर्जी और वो एनर्जी सिमिलर नहीं है, आप ये कह रहे हो? नहीं, वो अलग है, ये अलग है। ये आपको पता चल जाएगा, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। अभी आपके पास ध्यान की ऊर्जा है ना,
आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो उस मेडिटेशन की अपनी एक ऊर्जा होती है। जहाँ पर हम किसी से बात कर ले अगला हील हो जाता है, जहाँ पर हम किसी की सुन ले तब भी अगला हील हो जाता है, कई बार आप किसी के हाथ रख दो तब भी वो हील हो जाता है। तो ये आपकी शारीरिक ऊर्जा, ये आपके आभा मंडल की वो ऑरा की ऊर्जा है ये वाली। लेकिन यहाँ आप अपना खर्चा कर रहे हो। यहाँ क्या कर रहे हो? आप अपनी ऊर्जा को, अपने साधना को खर्च कर रहे हो। जब आप किसी को हील कर रहे हो, यहाँ आपके पास क्या जा रहा है? आपकी ऊर्जा जा रही, तभी अगला हील हो रहा है ना। बट यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ मैंने अपनी ऊर्जा नहीं दी, यहाँ मेरी मेडिटेशन की ऊर्जा मेरे पास है। मैंने क्या किया? सिंबल्स बनाए, वो यूनिवर्स से कहा प्लीज इनको हील कर दो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं माध्यम हूँ, तो मेरी ऊर्जा, मेरी शक्तियाँ मेरे पास है। सॉरी टू इंटरप्ट, अगर मैं यानी किसी को हील कर रही हूँ वाया रेकी, तो इट डज इट मीन कि वो मेरे को नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करेगी, जैसे किसी की नेगेटिविटी मेरे में नहीं आएगी जैसे अभी हो जाता है ऐसे? बिल्कुल। देखो, अब ये चीज़ बहुत अच्छी क्वेश्चन किया, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। क्योंकि मैं उस समय ज़्यादा एज की नहीं थी। मेरी एज कितनी थी उस समय? 25, 26, 27 के आसपास थी, जब तक मैं ग्रैंड मास्टर बन चुकी थी। अब क्या हुआ कि जब मेरे को फ़ोन आता था, मेरे को हील कर दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं भगवान से बोलती थी हे भगवान उसको ठीक कर दे, अपनी भी ऊर्जा अगले को दे देती थी। अब क्या हुआ यहाँ पर? मेरी ऊर्जा जब जा रही है तो मेरी शक्तियाँ कम हो रही है, और कई बार अगले का पेन मैंने मेरे बॉडी में सहन किया हुआ है। ये हुआ है। देखो, मैं आज आपको इतने कॉन्फिडेंटली इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि ये गलतियां मैंने खुद ने की। क्योंकि वो एज क्या होती है कि जब आपसे कोई कुछ मांग रहा होता है, ऐसा लगता है नहीं भगवान उसको ठीक कर ही दे। अब हमको ये नहीं मालूम कि यार हम अपनी चीजें दे रहे हैं। नहीं तला बंद करो, उनको मालूम ही नहीं कि हम